बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट की वजह वाकई वीपीएन का ज़्यादा इस्तेमाल है। इस वीडियो डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से सार्फिन सुस्त इंटरनेट और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में मसाइल के हवाले से शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। मुल्क में अगर आप अपने फ़ोन से किसी को खुसूसन मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस नोट या कोई तस्वीर भेजने की कोशिश करें तो ऐन मुमकिन है कि अगले सारिफ तक पहुँचे ही ना, या अगर आप वसूल करने वाले हों तो ये डाउनलोड ही ना हो। इंटरनेट के मुबैना गैर एलानिया खलल और इससे जुड़े इन मसाइल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से दायर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि ज़रिए मुआश के लिए इंटरनेट तक रसाई को आइन के तहत बुनियादी इंसानी हकूक़ करार दिया जाए और शहरियों के बुनियादी हकूक़ मुतासिर करने वाली फ़ायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। ख्याल रहे कि मुल्क में इंटरनेट के सुस्त रवि के हवाले से मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा था। ताहम वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन शीज़ा फ़ातिमा ने एतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंटरनेट के सुस्त रवि की वजह पाकिस्तान में वीपीएन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इससे कबल शीज़ा फ़ातिमा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पूरी दुनिया में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फ़ायरवॉल इंस्टॉल करती हैं और फ़ायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था जिसे हुकूमत अपडेट कर रही है। लाखों सार्फिन मोबाइल डाटा पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स तक रसाई या इनके इस्तेमाल में दुश्वारी की शिकायत कर रहे हैं और इस दुश्वारी का आगाज़ मुहर्रम की तातीलात के दौरान से हुआ था। पाकिस्तान में अमूमन सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र इस दौरान मोबाइल सर्विस को मुअत्तल किया जाना एक रवायत रही है। ताहम इस मरतबा ऐसी किसी बंदिश के बारे में कोई ऐलान सामने नहीं आया था और जिस पर बेचर ने यही जवाब दिया कि हमारे नेटवर्क में कोई मसला नहीं है, ये मसला हुकूमत की जानिब से आ रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट की रफ्तार से मुतल्लिक मसाइल क्या हैं और हुकाम का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है और माहिरीन क्या कहते हैं और इसके बायस आम सार्फिन के अलावा कौन से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फ़ातिमा का दावा है कि मुल्क में हुकूमती सतह पर इंटरनेट बंद नहीं किया गया और ना ही इसे स्लो डाउन किया गया है, बल्कि इंटरनेट पर दबाव की वजह एक बड़ी तादाद में सार्फिन की जानिब से वीपीएन का इस्तेमाल है। अतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शीज़ा फ़ातिमा का कहना था कि हाल ही में इंटरनेट की रफ्तार को लेकर अवाम की जानिब से सोशल मीडिया और मीडिया पर एक परेशानी ज़ाहिर की गई, मगर ये सरासर गलत है कि इंटरनेट को थ्रोटल किया गया है। इनका कहना था कि कुछ ऐप्स और सर्विसेज में डाउनलोडिंग नहीं हो रही थी तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आबादी ने वीपीएन पर ऑपरेट करना शुरू किया और पूरे लाइव इंटरनेट पर एक दबाव पड़ा और इंटरनेट स्लो हो गया। याद रहे कि इंटरनेट थ्रॉटलिंग इस अमल को कहा जाता है जब किसी भी मुल्क में इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी जानबूझकर आपके इंटरनेट की रफ्तार को कम कर दे। इसके नतीजे में किसी भी वेबसाइट या ऐप के सफ़ात को लोड होने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगता है और बराह रास्त नशरियात भी मुतासिर होकर अटकती रहती हैं। शीज़ा फ़ातिमा का कहना था कि पाकिस्तान में वीपीएन के इस्तेमाल में इजाफे की वजह से लोकल कैशे को बाईपास किया जा रहा है और इस दबाव के बायस पूरे लाइव इंटरनेट पर एक प्रेशर पड़ता है जिससे इंटरनेट स्लो हो जाता है। उनका दावा है कि इंटरनेट पर जो प्रेशर पड़ा वो नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था जिसकी वजह से हमने एक दो दिन इंटरनेट की रफ्तार कम देखी। याद रहे कि कुछ दिन कबल शीज़ा फ़ातिमा ने कहा था कि पूरी दुनिया में हुकूमती साइबर सिक्योरिटी के लिए फ़ायरवॉल इंस्टॉल करती है और फ़ायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था जिसे हुकूमत अपडेट कर रही है। क्या वाकई इंटरनेट को सुस्त करने की ज़िम्मेदारी वीपीएन की है? तो इस मामले पर डिजिटल राइट्स की तंजीम बोलो बी की रुकन फरीहा अजीज़ का कहना है कि वज़ीर मुमलिकत ने पूरी बात वीपीएन पर डाल दी है और वो बताती हैं कि यह एतराफ़ कोई नहीं कर रहा कि वीपीएन की ज़रूरत क्यों पड़ी। आम लोग वही वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, वो किसी वजह से इस्तेमाल कर रहे होंगे। फरीहा के मुताबिक मुल्क में इंटरनेट के साथ कुछ तो हो रहा है क्योंकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ कंपनियों ने इस मसले से लाताल्लुकी ज़ाहिर की है। वो सवाल करती है हुकूमत की तरफ से ताहाल ये नहीं बताया गया कि इंटरनेट ऐप्स क्यों स्लो हुई। वो तस्लीम करती हैं कि इस बात में कुछ हद तक हकीकत है कि वीपीएन के इस्तेमाल से इंटरनेट को सुस्त रवि का सामना करना पड़ता है क्योंकि वीपीएन का आईपी पर मास्क करके किसी और मुल्क से कनेक्ट करता है। ताहम वो कहती हैं कि वीपीएन लगाने की नौबत तो बाद में आती है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि वीपीएन के बगैर इंटरनेट इतना स्लो क्यों है और व्हाट्सएप में खलल क्यों आ रहा है। जब हम वाईफाई या डाटा पर इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हैं तो वो स्पीड इतनी कम क्यों है। वो बताती हैं कि वो एक्स के अलावा बाकी सर्विसेज जैसे जूम भी वीपीएन बंद करके इस्तेमाल कर रही हैं, मगर इसके बावजूद इन्हें कनेक्ट डाउनलोडिंग अपलोडिंग और सर्विसेज तक रसाई में खलल आ रहा है। फरीहा का मानना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने कोई ना कोई सिस्टम लगाया है और शीज़ा फ़ातिमा ने जो वजाहत दी
वो दुरुस्त नहीं है, बस अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। सरकारी सतह पर किसी किस्म की नेटवर्क मॉनिटरिंग और फिल्ट्रेशन की जा रही है। अब ये किस किस्म की मॉनिटरिंग और फिल्ट्रेशन है और इसकी सलाहियत क्या है, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा कि हल्फन कहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया, आज ये मामला हल हो चुका है। ताहम फरीहा कोई इस दावे पर एतबार नहीं, बल्कि इनका मानना है कि ज़ाहिर इस मामले में भी हमें बाद में ही जाकर पता चलेगा जब सब कुछ हो चुका होगा। इनका कहना है कि शायद सारा मामला VPN पर इसलिए भी डाला जा रहा है क्योंकि हुकूमत VPN को रजिस्टर करना चाहती है। याद रहे PTI चेयरमैन हफीज़ुर रहमान ने रवा माह के आगाज़ में एक पार्लिमानी कमेटी को बताया था कि वो VPN की वाइट लिस्टिंग और चंद VPN को मुल्क में ब्लॉक करने के लिए पॉलिसी वाजिया की जा रही है, जिसके बाद सिर्फ रजिस्टर्ड VPN ही पाकिस्तान में काम कर सकेंगे। VPN दरअसल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो आम तौर पर इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के लिए इस काम आते हैं। VPN हमारी शनाख्त और मुकाम छिपा लेता है, यूँ सार्फिन ऐसी वेबसाइट और मवाद तक रसाई हासिल करते हैं जिन पर मुल्क में पाबंदी आयद है। रवां बरस फरवरी के आम इंतखाबात के दौरान इंटरनेट की बंदिश और एक्स तक में दूध रसाई की वजह से मुल्क में VPNs का इस्तेमाल बढ़ गया है। मार्च में VPNs की सर्विस फराहम करने वाली स्विस कंपनी प्रोटोन ने बताया था कि पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल के अंदर VPN के इस्तेमाल में 6000% इजाफा हुआ है। VPNs बनाने वाली दूसरी कंपनियों ने भी पाकिस्तान सार्फिन बढ़ने की निशानदेही की है। इसके अलावा पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इस हवाले से खामोश है और ताहाल इस बारे में कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रही है। और ताहम PTI के एक एहलकार ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया है कि रवां बरस जनवरी में जब से निगरान हुकूमत ने मौजूदा सिस्टम्स में अपग्रेडेशन का ऐलान किया है, इसके बाद से इंटरनेट की स्पीड कम हुई। और PTI के एहलकार ने बताया कि मुल्क में वेब मॉनिटरिंग और डेप पैक्ट इंस्पेक्शन जो कि सिस्टम मौजूद है, क्योंकि गैर मुल्की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मवाद बराह रास्त नहीं हटाया जा सकता और बज़ाहिर इसलिए इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा सकता है। इससे कबल गुज़श्ता माह एक टेलीकॉम कंपनी के अफसर ने बताया था कि रियासती इदारों की जानिब से इंटरनेट फायरवॉल लगाई गई है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया ऐप्स चलाने में मसला आ रहा है। वाज़ेह रहे कि इंटरनेट फायरवॉल बुनियादी तौर पर किसी मुल्क के मरकज़ी इंटरनेट गेटवेज़ पर लगाई जाती है जहाँ से इंटरनेट अप और डाउन लिंक होता है। इस निज़ाम की तनसीब का मकसद इंटरनेट की ट्रैफिक की फिल्ट्रेशन और निगरानी होती है। इस निज़ाम की मदद से वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद मवाद को कंट्रोल या ब्लॉक किया जा सकता है। यही नहीं बल्कि फायरवॉल सिस्टम की मदद से ऐसे मवाद के माखिज़ या मुकामी आगाज़ के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इन मिसाइल के हवाले से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुल्क भर में सोशल मीडिया तक रसाई में मुश्किलात के हवाले से PTI के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान को 21 अगस्त को कमेटी के सामने वजाहत देने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन ने भी जल्दबाजी में पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल के नफाज पर तनकीद करते हुए कहा कि इससे मवेशियत को होने वाले नुकसान $30 करोड़ से तजावुज़ कर सकता है। पाशा ने खबरदार किया कि अगर इस हवाले से फौरी तौर पर कोई हल ना निकाला गया तो मुल्क में चलने वाली IT कंपनियां अपना कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर होंगी। इधर पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के मुताबिक मुल्क में फायरवॉल के मुबैना नफाज और इंटरनेट की बंदिश या सुस्त रफ्तार के बायस ये मुमकिन है कि मुतअद्दिद मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार पाकिस्तान से मुंतकिल कर लें। मुल्क भर में सोशल मीडिया तक रसाई में मुश्किलात के हवाले से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने PTI के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान को 21 अगस्त को कमेटी के सामने वजाहत देने की दरख्वास्त की है। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश का मामला नया नहीं, मुख्तलिफ मौके पर इसकी बंदिश की जा चुकी है। ऐसा अक्सर सिक्योरिटी वजूहात के बायस किया जाता रहा है, जैसे 9वें और 10वें मुहर्रम को। लेकिन गुज़श्ता बरस 9 मई के दौरान जब बानी PTI को गिरफ्तार किया गया था तो इसके बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के दौरान भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट बंद रहा था। गुज़श्ता एक साल के दौरान फरवरी के आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसों के दौरान ये बंदिश देखने को मिलती थी, जबकि इंतखाबात के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुल्क में पाबंदी आयद कर दी गई थी। उसके अलावा पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर शिजा फातिमा के बयान पर खासी तनकीद की जा रही है और X पर सारिफ यूसुफ फारूक ने एक तंज़ी अंदाज में लिखते हैं कि पहले चीज़ों को बंद करके लोगों को VPN के लिए इस्तेमाल की तरगीब दें और दूसरे मरले में सरकारी ट्वीट्स के लिए VPN का इस्तेमाल करें। आखिर में सुस्त इंटरनेट का इल्ज़ाम VPNs पर डाल दें। इसके अलावा साफ़ी ने भी पूछते हैं कि वज़ीर मुमलिकत का कहना है कि कुछ ऐप्स ब्लॉक हैं, इसलिए लोग VPN लगाते हैं और इस्तेमाल करते हैं जो मोबाइल डाटा समेत इंटरनेट को स्लो कर देती है। ये बहुत ज़बरदस्त मालूमात है, लेकिन सवाल ये है कि ये ऐसी ऐप्स या ब्लॉक क्यों हैं, और जब हुकूमत ने खुद X ब्लॉक कर रखा है तो शहबाज शरीफ समेत हुकूमत पाकिस्तान VPN के ज़रिए ट्विटर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अरकम नामी सारिफ ने तंज़ किया कि स्लो इंटरनेट का इल्ज़ाम VPN को देना ऐसा ही है जैसे ये कहा जाए कि ट्रैफिक इसलिए जैम है क्योंकि लोग मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं।
हैं। वो कहते हैं कि VPN नहीं बल्कि प्राइवेसी में खलल डालने के लिए डिज़ाइन किया गया फायरवॉल इंटरनेट को स्लो कर रहा है। ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।